नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब आपके साथ मैं हूँ मुस्कान दर्शकों। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे मोतियाबिंद के बारे में। हम ये जानेंगे कि मोतियाबिंद का जो ऑपरेशन है वो कब करवाना सबसे सही है। जब भी बात ऑपरेशन की आती है तो अक्सर ऐसा देखते हैं कि जो भी मोतियाबिंद का ऑपरेशन है वो लोग हैं जो गर्मी में करवाने से थोड़ा कतराते हैं और डॉक्टर्स भी कहते हैं कि आप है जो इसका ऑपरेशन गर्मी में ना कराएँ। तो कब इसका ऑपरेशन करवाना चाहिए और क्या सही समय है और क्यों करवाना चाहिए? ऑपरेशन की कब ज़रूरत पड़ती है? इस बारे में तमाम जानकारी लेने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर सुनील कुमार सिंह। आपको बता दें कि ये नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं और साथ ही साथ संजीवनी आई हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं। नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, अगर हम बात करें मोतियाबिंद के बारे में तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि मोतियाबिंद का जो ऑपरेशन है वो कब करवाना चाहिए लोगों को? कब सही समय होता है करवाने का? क्योंकि अक्सर देखते हैं जब भी गर्मी की बात आती है तो लोग थोड़ा इसमें कतराते हैं करवाने से और डॉक्टर्स भी सलाह देते हैं कि आप ये गर्मी में ना कराएँ। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि कब करवाना चाहिए? हुँ। देखिए, मोतियाबिंद एक बहुत ही आम बीमारी है और दृष्टिहीनता का एक प्रमुख कारण है। ऐज के साथ मोतियाबिंद के जो लेंस होते हैं, आँखों का लेंस के डिनेचर्ड हो जाता है, ओपेक हो जाता है, रेज़ अंदर नहीं जा पाते हैं और दृष्टिहीनता आती है। ये शुरुआत में अगर देख लें, तो शुरुआत में अगर आप देखते हैं चंद्रमा के पास है कहीं भी तो 2 दिखना शुरू होगा, रोशनी कम होगी। ये सब मोतियाबिंद में होता है, ये शुरुआती लक्षण है। इसलिए अगर ये दृष्टि क्षीणता हो तो नेत्र चिकित्सक से ज़रूर मिलें और कारण जान लें। मोतियाबिंद अगर है तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये चोट के बाद हो सकता है, डायबिटिक पेशेंट में जल्दी होता है, वंशानुगत जिसके माता-पिता में ज़्यादा हो गया उनको पहले जब होते हैं उनको जल्दी होता है। लेकिन वैसे आमतौर पर एक सामान्य सी चीज़ है, उम्र के साथ होती है। तो मोतियाबिंद में लेंस डिनेचर्ड होकर के लेंस ओपेक होता है। तो मोतियाबिंद का एकमात्र इलाज ऑपरेशन है। ऑपरेशन पहले जो है वो आईसीसी होते थे, ईसीसी होते थे। इन सब चीज़ों में चीरा लगाना पड़ता था। काफ़ी दिन तक पेशेंट को इम्मोबाइल रहना पड़ता था। तो उस पेशेंट को चीरा लगाने के अब जो एडवांसमेंट हो गया है, भले माइक्रो सर्जरी आया और अब फेको सर्जरी आया। जैसे बिना चीरा, बिना सुई, बिना पट्टी, बिना टाका ऑपरेशन हो फेको से उसको लेंस को हम लोग खा जाते हैं और फोल्डेबल लेंस डालते हैं जो अंदर में खुल करके वहाँ बैठ जाता है। इससे विजुअल रिहैबिलिटेशन जल्दी होता है, प्रेडिक्टेबल रिजल्ट आते हैं, विजन अच्छा रहता है और ये चीज़ें सरल हो गई हैं, परहेज की बहुत ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन दवाइयाँ देनी पड़ती है, वो दवाई दी जाती है। तो ये फेको सर्जरी होने के बाद ये अच्छी हो गई और अब कुछ फेमटो भी आ गया है। फेमटो लेज़र में आप जो है जो फेमटो लेज़र में करते हैं तो मोतियाबिंद का 1-2 स्टेप ही उससे करते हैं आप। उसके बाद भी फेको सर्जरी करना ही पड़ता है। तो फेको सर्जरी ही आज के दिन में गोल्ड स्टैंडर्ड है, माइक्रो फेको। और उसमें अब मोतियाबिंद से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, सभी सामान्य सी चीज़ें होता है, हमारे हॉस्पिटल में भी दिन आए दिन होता है। और कैटरेक्ट सर्जरी आपने कहा कि जाड़ा में ही क्यों होता है? देखिए, जाड़ा गर्मी की ऐसी कोई बात नहीं है और आप देख लें कि मद्रास में सबसे ज़्यादा ऑपरेशन होता है मोतियाबिंद का और वहाँ पर सालों भर गर्मी रहता है। तो उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है गर्मी जाड़ा का। गर्मी जाड़ा का इसलिए करने को आया कि पहले कैंप लगते थे। वृद्धजनों को कैंप करा कर के हम लोग वहाँ से गाड़ी से लेके आते थे और वो गाँव जाते थे, आज भी करते हैं। तो गाँव में वृद्धजनों को आसानी हो जाती है कि वो अपना जाड़े में उनको दिक्कत गर्मी कम लगती है, पसीना कम आता है, लेकिन जाड़े में उनके लिए सुविधा होती है। ऑपरेशन वाइज़ ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। जी, सो बहुत-बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों कि आप भी ये समझ पाए होंगे कि मोतियाबिंद का ऑपरेशन किस समय पे करवाना चाहिए, कौन-सा सही समय है इसका करवाने का और कब ऑपरेशन करवाने की ज़रूरत पड़ जाती है मोतियाबिंद में। तो आशा करते हैं जो तमाम जानकारी है आपके लाभदायक रही हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लें, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।